अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दही बड़े नहीं बड़े से शेयर करने जा रही हूँ। तो ये रात का टाइम है, इधर मैं आ गई थी किचन में दालों को भिगोने के लिए। तो मैंने ली है 1.25 कप के बराबर माश की दाल, 1.25 कप के बराबर लेंगे मूंग की दाल। तो मैं बड़े बनाऊँगी मूंग की दाल और माश की दाल दोनों को मिलाकर। अब क्या करेंगे, इसको मैंने मिक्स करना है। इसको मैं धोऊँगी अच्छी तरीके से 2-3 पानी से, और उसके बाद इसको ओवरनाइट के लिए हम सोक करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाएगी और पीसना आसान हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो इसका पाउडर भी मिलता है मार्केट में, आप लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बस मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो मैं आ गई थी किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए, और मैं और अम्मी ही उठे हुए थे। तो मैंने सोचा अम्मी के लिए और अपने लिए पराठा सेक लेती हूँ। अम्मी ने कहा मैं ऑमलेट बनाती हूँ, तुम पराठे सेको। मैंने कहा चलें ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं। तो बस हम दोनों एक दूसरे के लिए नाश्ता बना रहे थे, आधा अम्मी बना रही थी आधा मैं बना रही थी। और इसी तरह से होता है, मिल बांट के कर लेते हैं। कभी कभार मैं अकेले भी नाश्ता करती हूँ। सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे, और ये होता है ना, जब थोड़ा सा काम सर पे सवार हो तो जल्दी आँख खुल जाती है। और ये था कि बस तैयारी अब मैं जल्दी जल्दी से कर लूँ, ताकि ये है कि आगे और भी बहुत सारे काम हैं जो मुझे निपटाने हैं। और मैं खुद सोच रही थी मैं इतनी रिलैक्स क्यों हूँ मुझे तो थोड़ी टेंशन होनी चाहिए कामों की। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके हो जाएंगे काम, अभी भी काफ़ी दिन बचे हैं। बस यहाँ पर ऑमलेट अम्मी ने बस तवे पे डाल दिया था, पैन में डाल दिया था। इसको जल्दी से मैंने फ्राई किया, और उसके बाद मैं निकालूंगी, नाश्ता करेंगे। अच्छा, नाश्ता करने के फ़ौरन बाद तो मुझसे कुछ किया नहीं जाता, मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, दैन उसके बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ या और कोई काम कर रही होती हूँ। तो खैर थोड़ी देर बाद मैं आई थी किचन में, और मैंने सोचा इसको मैं किस चीज़ में पीसूँ। तो मैंने सोचा इस बात को कि इसको मैं ब्लेंडर में पीसती हूँ, क्योंकि कॉमनली सबके पास ब्लेंडर होता है, तो ब्लेंडर में पीस लेते हैं इसको अच्छे से ना। तो यहाँ पर मैं ब्लेंडर में क्या करूँगी, सारी दाल ऐड कर दूँगी, और इसका मैंने पानी निकाल दिया था और एक पानी से इसको धो भी लिया था, क्योंकि वो जो पानी होता है वो फर्मेंटेड पानी होता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है सिर्फ आधा कप के बराबर पानी, और यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई थी। मुझसे क्या मिस्टेक हुई थी, खैर मैं ब्लेंडर में इसको पीस रही थी, और आपको रुक रुक के ब्लेंडर चलाना है। इसको पीसने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। एक साथ आपने ब्लेंडर नहीं चलाना है, नहीं तो ब्लेंडर आपका जल जाएगा। ऐसा मेरा भी ख्याल था हमारा ब्लेंडर, क्योंकि चल चल के फिर वो रुक गया था, स्टॉप हो गया था। अब यहाँ पर दाल जो है ना मैंने निकाल ली है एक प्याले में। इसको मैं फेंटना स्टार्ट करूँगी ताकि फ्लफ़ी हो जाए, और इसको मैंने 20 मिनट तक फेंटा, और जब तक ये फ्लफ़ी नहीं हुई और इसमें से ना ऐसे लग रहा था पानी अलग सा हो रहा है ना, तो ना ये मुझे ऐसा लगा ये और मज़ीद पतली हो गई। तो मैं थोड़ा सा डर गई, मैंने कहा इतनी सारी दाल का मैं क्या करूँगी ना। फिर मुझे आइडिया आया, और फिर मैं चली गई थी बाज़ार, और बाज़ार से मैंने सोचा मैं कुछ थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरी मुझे करनी है वो भी मैं कर लूँगी, और इसको संभालने के लिए भी कुछ हम ख़रीद लेंगे। अब यहाँ पर बाज़ार जाने से पहले मैंने चढ़ाया था शामी कबाब का गोश्त। तो यहाँ पर है हमारे पास 1 किलो के बराबर बीफ है, और इसके अंदर मैंने ऐड करी है प्याज 2 मीडियम साइज़ की, 2 पोती पूरी लहसुन की वो ऐड कर दी है, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करी हैं 2.5 टेबल स्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर ऐड किया है मैंने नमक 2 टीस्पून के बराबर, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, और इसको हम लोग पीसेंगे मशीन में, इसलिए मैंने इसमें साबुत गरम मसाला ऐड नहीं करा है, बस साबुत ज़ीरा ऐड किया है। और इसके अलावा इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी इसमें मैं 1 टीस्पून के बराबर। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने इसको रख दिया था चूल्हे पे, और जब तक मैं आई मुझे आते आते कुछ 2-3 घंटे लग गए थे घर आते आते। तो ये ना हमारा जो शामी कबाब का जो मिक्सचर था वो तकरीबन गल चुका था, लेकिन इधर मुझे थोड़ा सा ही टाइट लग रहा था। तो मैंने क्या करा, इसमें आधा कप पानी ऐड करके इसको धीमी आंच पे छोड़ दिया था पकने के लिए। अब उसके बाद का स्टेप मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। अच्छा, ये है माश की दाल और मूंग की दाल जो मैंने पीसी थी। अब इसमें मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, वो ये मिस्टेक थी कि इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डल गया था। तो मैंने बाद में क्या किया था, मैं चली गई थी बाज़ार, मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था ग्रॉसरी वगैरह, क्योंकि प्रिपरेशन मुझे जल्दी से कंप्लीट करनी है ताकि बाकी के काम मैं निपटा सकूँ। अच्छा खैर, इसके अंदर क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने क्या करा, बाहर से मुझे मिल गया था माश की दाल का आटा। तो मैंने थोड़ा सा माश की दाल का आटा इसके अंदर ऐड किया आधा कप के बराबर, और इसको मैंने छोड़ दिया था। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको बीट करूँगी ताकि थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। अच्छा, ये इतना थिक होना चाहिए, और मुझसे ये हुआ कि वो थिक नहीं रहा, दूसरा हमारी मशीन भी जल गई।
वो वैसे ही 1 साल से प्रॉब्लम कर रही थी और हमें पता था ये जलने वाली है, लेकिन जब तक चल रही थी हम चला रहे थे। तो खैर अब देखते हैं क्या होता है मशीन का। मशीन तो खैर है घर में और भी रखी हुई। जो ब्लेंडर था ना वो हमारा जल गया, तकरीबन 4 साल चला है और वो हमने लिया था आई थिंक सो 2 या 2,500 का लिया था, 4 साल पहले लिया था। अब मैं इसको बीट करूँगी, इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करूँगी ताकि जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए, क्योंकि आते आते मुझे देर हो गई है और शाम हो रही है। शाम के 6:30 बज रहे हैं इस वक्त ना। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना दोबारा से काम। तो यहाँ पर मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में मैंने क्या किया था, इसको हैंड विक्स की मदद से बहुत ज़्यादा बीट किया था, जिसकी वजह से मेरे हाथ में भी दर्द हो गया था, क्योंकि मैंने 15-20 मिनट लगा दिए थे इसको बीट करने में। खैर आपका मिक्सचर कुछ इस टाइप का होना चाहिए। और जो पाउडर वाली मैंने दाल इसमें ऐड करी थी ना, यानी कि दाल का आटा, तो तब भी मैंने इसको थोड़ी देर रेस्ट दिया था, तभी जाके थोड़ा सा थिक हुआ था। इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से बीट करना है, ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा, कुछ इस तरह से होना चाहिए। और इसको चेक करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने एक प्याले में पानी लेना है, उसमें एक ड्रॉप ऐड करके देखिएगा। अगर वो फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब आपका जो बैटर है वो अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो देखिए फ्लोट कर रहा है और ये इसका मतलब है ये बहुत अच्छे से हमारा बैटर बन गया। हमारे दही बड़े जो हैं वो अच्छे बनेंगे, बड़े अच्छे बनेंगे। वो आदत है ना बचपन से दही और बड़े एक साथ बोलने की, तो इसलिए दही बड़े निकल जाता है मुँह से। अच्छा खैर यहाँ पर मैंने ना ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। आपने मीडियम हॉट ऑयल में इसको फ्राई करना है और स्पून की मदद से इस तरह से इसमें ऐड करना है। चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ बार बार धोने पड़ते हैं मुझे थोड़ा सा फोबिया टाइप का है, ज़रा भी गंदे हाथ हों मुझे फ़ौरन से उसको वॉश करना पड़ता है, नहीं तो मैं और कोई दूसरा काम कर नहीं सकती हूँ। हाथ धो धो के मेरी स्किन का मतलब हाथों की जो स्किन होती है ना वो अजीब सी होने लग जाती है। अच्छा खैर जैसे एक तरफ कलर आ जाएगा इसको आपने ना टर्न करना है, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। जब दूसरी तरफ थोड़ा सा इस पर कलर आने लगे तो आपने मिक्स करते करते इसको फ्राई करना है। और इसी तरीके से तमाम बड़े जो हैं मैं फ्राई कर लूँगी और इसको आपने एक ट्रे के अंदर टिश्यू पेपर बिछाना है, उसके ऊपर आपने डालते रहना है। तो इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो जी दही बड़े बन गए हैं, हमारे दही बड़े नहीं बड़े बन गए हैं। अब इसको मैं ठंडा करूँगी, ठंडा करने के बाद इसको हम रख देंगे जिपलॉक बैग में करके। अच्छा यहाँ पर मैंने ना स्टार्टिंग में 1-2 तोड़ के देखे थे, तो ये देखें कितने स्पॉन्जी बने हैं, अच्छे स्पॉन्जी से बन के तैयार हुए हैं और काफ़ी अच्छे बन गए। खैर इसको भी मैं ठंडा करूँगी, देन उसके बाद मैं इसको दिखाती हूँ। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से पीस लेंगे कबाबों का कीमा, यानी कि शामी कबाब का मसाला। अब यहाँ पर मैं आ गई थी शामी कबाब का जो कीमा है उसे पीसने के लिए, यानी कि मसाला उसका पीसने के लिए। और आप लोग देख रहे हैं ना कितना गर्म है। जब आपको मशीन में पीसना हो तो आपने गरम गरम ही पीसना है, तभी वो बहुत अच्छे से पिस के तैयार होगा और कोई कह नहीं सकेगा कि आपने इसको मशीन में पीसा है कि सिल पे पीसा है, क्योंकि एक गोश्त जो है आपका नरम होना चाहिए, गरम होगा तो नरम भी होगा, जाहिर सी बात है। तो ना उसको पीसने में आसानी हो जाती है, रेशा रेशा अलग हो जाता है। लेकिन जब आप इसको ठंडा पीसते हैं ना तो उसका बुरादा सा बन जाता है। गरम में पीसेंगे याद रखिएगा तो रेशा रेशा अलग होगा, और जब आप ठंडे में पीसेंगे तो उसका बुरादा सा बन जाएगा, मतलब वो चॉप होगा। सही है, तो भाई ये एक टिप है बड़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सही है ना, इसको और इसी तरीके से बनाइएगा। और दूसरी एक और चीज़, जब हम गरम गरम पीस रहे हैं तो ऊपर का जो इसका कैप है वो मैंने नहीं लगाया है मशीन का, और थोड़ी देर चला रही थी, चंद सेकंड इसको खोल के इसका स्टीम निकाल रही थी, फिर थोड़ी देर चलाएंगे, फिर खोल के इसकी स्टीम निकालेंगे। 3 से 4 बार इसको मैंने चलाया था चंद सेकंड के लिए, और ये चंद सेकंड के अंदर ही ना आप देखें पिस के तैयार हो गया। कितना अच्छा, ऐसे ना लोचदार, जैसे कि हम ना सिल पे पीसते हैं बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार हुआ था। बस इसको पीस के मैंने अम्मी को दे दिया था, अम्मी ने शामी कबाब बनाने स्टार्ट कर दिए थे, मसाला वगैरह ऐड करके, हरा मसाला ऐड करके ना। फिर उसके बाद क्योंकि मैं ग्रॉसरी करके आई थी तो मैं काफ़ी सारा चिकन लेकर आई थी किचन बोलने वाली थी मैं, तो ज़रा चिकन लेकर आई थी, तो उसको धोया, धोने के बाद इसको साफ़ करके मुझे इसके पीसेस कट करने थे। मतलब मुझे आगे जो जो रेसिपीज़ बनानी है या इसको जिस तरह से सेव करके रखना है रमज़ान के हवाले से, तो इसलिए मैं ये लेकर आई थी। तो इसको साफ़ करने में और ये बनाने में बस मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि मुझे इसको कट करने में, साफ़ करने में तकरीबन 3-3.5 घंटे लग गए थे, और मुझे 2-3 चीज़ें बनानी थी, 3-4 चीज़ें बनानी थी उसके हिसाब से। और जो मुझे बॉईल करना था वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, और जो मुझे कच्चा गोश्त कट करना था वो मैंने कट करने के लिए रख दिया था। अच्छा मैं दो तरह से इसको कट करूँगी, मतलब अभी मैं ना इसके बहुत छोटे क्यूब्स कट कर रही हूँ,
और मैं इस तरह से ना इसको कट करके रख दूँगी। ये भी एक काम था, तो मुझे ये था बस अपना कमर कस लो मारिया, बहुत आराम कर लिया और बहुत ना मतलब लेज़ीपना दिखा लिया, ताकि ये कि क्योंकि मुझे अकेले करना है काम। पहले ज़ोया साथ होती थी तो ज़ाहिर सी बात है ज़ोया के साथ मिलके कर रही होती थी, तो आधे आधे काम हम लोग बांट लिया करते थे और इस तरह से मिलके कर लिया करते थे। जैसे कि इसलिए ना हम ना 2-3 दिन में ज़ोया और मैं मिलके मुश्किल से 4 या 5 दिन लगते थे, हम पूरे रमज़ान की प्रिपरेशन कर लिया करते थे। अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कर रही हूँ, हो भी रही है। और ज़रा सा क्योंकि अकेले काम करना, थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है अकेले भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। ज़ोया भी तो उधर अकेले से मैनेज कर रही होगी ना सारी चीज़ें, लेकिन नहीं यार, हमारे पास हेल्पिंग हैंड है, ज़ोया के पास भी है, मेरे पास भी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अच्छा खैर देखिए, छोटे छोटे से क्यूब्स इस तरह से मैं कट कर लूँगी, और ये क्यूब्स कट करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। और उसके बाद मैं बीच में गई थी उठ के अम्मी के पास, तो अम्मी बना रही थी शामी कबाब। मैंने सोचा चलो ये भी दिखा देती हूँ। तो अम्मी ने हरा मसाला ऐड करके, अंडे वगैरह ऐड करके, मतलब 2-3 अंडे ऐड करे थे इसमें, हरा मसाला ऐड किया था और बस शामी कबाब बना दिए थे। और इस तरह से हम ट्रे में सेट करके रख देंगे। और बीच में मैं लगा देती हूँ क्लिन। क्लिन लगाने से ये होता है कि वो आपस में चिपकते नहीं। आप कोई भी शॉपर या कोई भी बटर पेपर वगैरह लगा सकते हैं। ट्रे में सेट करके इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, ताकि सुबह तक अच्छी तरीके से सेट हों। और उसको किस तरह से रखेंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और देखें चिकन इतना सारा माशाल्लाह से, वो खैर मैंने कट कर लिया था, अलग अलग डिवाइड कर लिया था कि किस चीज़ का मुझे क्या बनाना है इस तरह से, और उसको मेजर करके रख लिया था। पहले तो धोया था, फिर कट करा, फिर उसको मेजर करा, फिर अलग अलग बाउल्स के अंदर मैंने ट्रांसफ़र करा, जिस तरह से मुझे करना था ना वो करके मैंने रख दिया था। अब यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दही बड़े जो है मैंने ट्रे में इस तरह से रख दिए थे, और इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। 3-4 घंटे बाद आपने क्या करना है, इसको जिप लॉक बैग में डालना है और फ्रीज़र में रख देना है। ये दही बड़े मेरे सुपर हिट वाली रेसिपी है ये, और मैं काफ़ी सालों से बनाती आ रही हूँ दही बड़े इस तरह से। और ये ना बहुत अच्छे रह जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको निकालेंगे तो आपको फ़ील होगा कि ये बासी हैं, बासी नहीं होते। आपने फ्रीज़र में रख देने, बड़े अच्छे से ये रह जाते हैं। तो बस इसको मैंने जिप लॉक बैग में डाला, 2 बैग्स में ऐड कर दिया। ये पूरे महीने हमारे माशाल्लाह से चल जाएंगे, और हमें दोबारा दही बड़े बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाले दूसरे वाले ज़रूर बनाएंगे, लेकिन ये वाले नहीं बनाने पड़ेगी, क्योंकि ये बने हुए रखे हुए होंगे। अच्छा जी, ये मैंने क्यूब्स निकाले हैं पूरे 2 दिन के बाद। इनको 2 दिन लगते हैं सेट होने में। और चटनी से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन था कि जैसे कि मैंने कहा ये 6 महीने तक रह जाती है। जो पुराना देखते हैं हमें उनको तो पता है रह जाती है वाकई में 6 महीने तक, और जो लोग हमें पुराना नहीं देखते उन्हें नहीं पता। अब 6 महीने कैसे रह जाती है, इस फॉर्म में तो रह जाएगी 6 महीने तक, और इसका कलर भी ख़राब नहीं होता है, इसका बिल्कुल ऐसे ही रहता है। अब आप फ्रिज में रखेंगी तो जाहिर सी बात है, फ्रिज में रखने से तो इसका कलर ख़राब, कलर क्या, ये 2 दिन के बाद ही ख़राब हो जाएगी चटनी, 2-3 दिन के अंदर ही ख़राब हो जाएगी चटनी ना। तो इस बात का आपको ख़ुद ख्याल रखना है कि इसको फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। तो आपने इसको फ्रीज़र में ही रखना है, ठीक है। ये देखें कितने अच्छे बन के तैयार हो। इसको फ़ौरन से ना मैं रख दूंगी जिप लॉक बैग में। इस तरह के जिप लॉक बैग मिल जाते हैं मार्केट में, आप लोग चाहें तो इसको किसी बॉक्स में भी रख सकते हैं। फ़ौरन से रखेंगे इसको, क्योंकि ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके हाथ पे ना। अब देख रहे हैं ट्रे में हल्के हल्के से मेल्ट होने स्टार्ट हो गए। हाँ, इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा मुझसे, और कमेंट में इतना तफसीली जवाब नहीं दे सकती हूँ, तो इसलिए मैं ना ब्लॉग में ही रिप्लाई कर देती हूँ। तो इससे ये होता है और लोगों के दिमाग में भी कोई कन्फ्यूजन होगा ना तो वो भी दूर हो जाएगा। ब्लॉग में आंसर करने से ये होता है, ठीक है। अब ये हमारे आराम से बड़े अरसे तक चलेंगे, और मैं जब तक यूज़ करूँगी आपको दिखाती रहूँगी, तो आप लोगों को भी यकीन आता रहेगा। ये देखें इस तरह से करके हम इसको रख देंगे। अब मैं इसको फ़ौरन से फ्रीज़र में रख दूँगी। यहाँ पर मैं आपको इमली का पल्प दिखा रही हूँ, ये भी बहुत काम आता है। और जितनी भी पल्पी चीज़ें ना, याद रखिएगा वो जमने में थोड़ा टाइम लेती हैं, और ट्रे से निकलने में भी ये पता नहीं क्यों नहीं निकल रही है।
ऊपर निकल गई। इसको मैंने ना नाइफ से लूज़ किया था पहले। और पल्पी जितनी भी चीज़ें कम से कम 2 दिन लेती हैं जमने में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये पल्प है, पानी नहीं है। पानी तो आपका 24 घंटे में जम जाता है, लेकिन ये वाली चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेती हैं। लेकिन ये है कि आपको बहुत सहूलत हो जाती है इन सब चीज़ों से ना। ये देखिए, ये इमली का पल्प है हमारा, और ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर है, इसलिए मैंने ना इसमें बड़े क्यूब्स जमाए हैं। जो छोटे क्यूब्स हैं उसको हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। इसको भी मैं ना जल्दी से रख देती हूँ फ्रीज़र में, ताकि ये लूज़ ना हो, मतलब ये मेल्ट होना स्टार्ट ना हो जाए। ये चॉकलेट लग रही है ना। बस पहले के थोड़े काम तो होते हैं रमज़ान की तैयारी में, लेकिन ये बात का बड़ा सुकून होता है, आप आराम से इजीली कर सकते हैं काम ना। सम टाइम ऐसे होता है जल्दी से आपको कोई चीज़ बनानी है, या अचानक से डिमांड आ गई घर वालों की, बहन भाइयों की, कि फला चीज़ खानी है, उसमें आपको इमली का पल्प चाहिए। तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास रखा हुआ होगा ना ये सारी चीज़ें, चटनियाँ बनी हुई हैं, हर चीज़ें बनी हुई है, तो आपको वो चीज़ प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये हमारे शामी कबाब जो कि सेट हो गए हैं, कोई मैं निकाल के रख दूँगी, क्योंकि ट्रे समेत नहीं रखेंगे, फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें रखनी होती हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, शॉपर में करके रख देते हैं। और इसके बीच में मैंने आपको कल दिखाया था ना, क्लेन लगाई हुई है, इसको मैं निकालती हूँ और फिर इसको भी हम रख देते हैं। आप लोग चाहें तो इसको डब्बों में भी रख सकते हैं, बॉक्सेस के अंदर। और अच्छा, इसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था कि अम्मी ने इसके अंदर ऐड किया था शामी कबाबों का, जब कीमा पिस गया था ना, तो इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और अदरक। प्याज हम लोग ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि प्याज जब आपको शामी कबाब जब आपको फ्रीज़ करने ना, तो फिर प्याज नहीं ऐड करनी चाहिए, तो वो हम ऐड नहीं करते हैं। फ़ौरन खाने हो तो आप कर सकते हैं ऐड ना, क्योंकि प्याज की वजह से वो ना ख़राब हो जाते हैं। इतने सॉलिड होने चाहिए ताकि आप इसको रखेंगे ना किसी शॉपर में, तो ये स्टिक नहीं होंगे एक दूसरे से। और अगर आपको ऐसा लगता है या आपके एरिया में लाइट जाती है, तो आप इसको किसी बॉक्स में करके रखेंगे, या इसी तरह ट्रे में रख दीजिएगा। मतलब इसी तरह आप ट्रे में करके रख सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप निकालें और एंजॉय करें, तो वो ना चिपकेंगे नहीं। खैर मैं ये सारे निकालती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। खैर ये भी रख दिया है मैंने। और कल हमने क्या बनाए थे, कल हमने बड़े बना के रखे थे, सही है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको और दूसरी चीज़ें बनाना बताऊँगी, और मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है जी मेरी 2-3 दिन की मेहनत, जो कि मैंने बनाई है, शॉपर्स में आ गई है मेरी मेहनत ना। अच्छा खैर, ये चटनी है, चटनी के क्यूब्स हैं, इसके अलावा इमली का पल्प है, बाकी चटनियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बड़े हैं हमारे पास, और शामी कबाब हैं, तो इनको मैं फ्रोज़न करके रख दूँगी। आराम से पूरा महीना हम इसको एंजॉय करेंगे, साथ साथ शेयर भी करती रहूँगी आप लोगों के साथ। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।